इंडिया सरकार महिलाओं में चल रही है, आप सब उसको कवर भी कर रहे हैं और क्षेत्र के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण है। पूज्य महाराज जी ने बड़ा सुंदर मेला लगाया है, चारों तरफ क्षेत्र के सब लोग लाभ ले रहे हैं, भागवत श्रवण का, यज्ञ का, भंडारे का, प्रसादी का, और कथा में संत महापुरुषों का आगमन हो रहा है। पूरे क्षेत्रवासी उस संत दर्शन का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, तो बड़ा ही अद्भुत आयोजन हो रहा है। महर्षि का आशीर्वाद है सबके ऊपर, भूमिया बाबा का आशीर्वाद है, और आप सब लोगों के, क्षेत्रवासियों के सहयोग से 2 दिन और शेष है, आज और कल। तो आशा है कि ये आने वाले अनेकों वर्षों तक ये सत्संग, ये उत्सव, ये कार्यक्रम इतिहास में दर्ज होगा और लोग इससे कुछ सीख पाएंगे और अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। बाकी जो भी आपके प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी। पहले हम ये जानना चाहते हैं, आपको चम्बल क्षेत्र में आने के बाद चम्बल क्षेत्र ज्यादा बदनाम भी है क्योंकि आपकी बोली बहुत फर्क है, आपको कैसा लगा और आप इसको कैसा आशीर्वाद देना चाहते हैं? नहीं, मुझे तो सचमुच दिल से बताऊं तो इतना आनंद आ रहा है कथा में भी, क्योंकि चंबल के बारे में लोग कहते जरूर, जैसे आपने कहा कि बड़ा क्षेत्र से लोग डरते हैं, तो ग्वालियर तक तो मेरा आना हुआ, लेकिन उससे आगे इस क्षेत्र में थोड़ा कम ही आना हुआ। इतने भाव से लोग सुन रहे हैं, इतनी श्रद्धा से सुन रहे हैं, महर्षि उसके साक्षी है, हजारों हजारों लोग, लाखों लोग आ रहे हैं, उसके बाद भी इतनी भरे पंडाल में एक बड़ी एक तृण मात्र की भी आवाज नहीं होती, सब लोग इतनी श्रद्धा से बैठ के सुनते हैं। महापुरुषों का आगमन जो हो रहा है उससे भी ये लगता है कि समय तो बदला है, समय बदला है, और यहाँ संत महापुरुष आते रहते हैं। चंबल क्षेत्र में, भिंड में कथाएं होती रहती हैं और उसका परिणाम है कि सब जानते हैं कि सत्संग का क्या लाभ है। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा और सुखद अनुभव रहा। कथा मैंने आरंभ करी 7 वर्ष की आयु से, जब 7 साल की उम्र थी तब पहली भागवत कथा आरंभ करी, और तब से ही ये जो भागवत संकीर्तन यात्रा है वो चल रही है। कितनी कथाएं लगभग 400 के आसपास हो चुकी, 350-400 के आसपास। जिला भारत के तो लगभग सभी जिलाओं में कथा हो चुकी है, और भारत से बाहर भी 35-40 देशों में कथाएं हो चुकी है। अभी अगली कथा भी इस कथा के तुरंत बाद 3 तारीख से यूरोप में है, फिर लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएस में है। तो भगवान की कृपा से पूरे विश्व भर में भागवत का प्रचार। पहली कथा हुई थी अपने वृंदावन की धरती पे, एक बड़ा सुंदर सा स्थान है तपोवन, यमुना जी के किनारे। कथा में भी हमने प्रसंग बोला था, यमुना जी का किनारा है और वो बड़ा जंगल है, वहां दूर दूर तक भी गांव नहीं है। तो गुरुजी ने कथा रखी और इस भाव से रखी थी कि पहली कथा है तो शायद हो सकता है जवान लड़खड़ाए, बच्चा है, बालक है, तो भीड़ आएगी ही नहीं, क्योंकि कोई कस्बा ही नहीं है। पर ठाकुर जी कृपा से पहली कथा में 8 से 10 हजार लोग वहां आसपास के गांव से, क्षेत्रों से उपस्थित हुए। तो तपोवन नाम की जगह पे पहली कथा। आपकी गौशाला भी है और बड़ा विशाल एक अस्पताल भी है जी, तो उसमें किस तरीके की सुविधाएं और किस तरीके से उनकी जो है सेवा की जाती है, और कहाँ से जो है उसमें लोग जुड़े हुए हैं, और आपका क्या उसमें? देखिए, हमने संतों के सानिध्य में रह के एक ही बात सीखी है कि भगवान की प्रसन्नता तभी होती है, विप्र धेनु सुर संथित लीन मनोज अवतार। भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों का सम्मान करो, गौ माता का सम्मान करो। तो गौ माता की सेवा का भाव हृदय में बहुत बचपन से ही था, लेकिन एक मन में चाह थी कैसे करें, क्या करें, और ब्रज में गौशालाएं पहले से बहुत है। तो मन में भाव आया कि एक ऐसा हॉस्पिटल खोलें जिससे गौशालाओं को भी मदद मिले, लावारिस गाय जो दुर्घटना से ग्रस्त है उनको भी मदद मिले। तो ये गौशाला नहीं, ये प्रॉपर एक हॉस्पिटल है जहाँ हर प्रकार की बीमारी, कैंसर है, अल्सर है, ट्यूमर है, सब बीमारियां जो हैं गायों की वहां पे इलाज किया जाता है। एम्बुलेंस है, डॉक्टर्स है, वीएलडीए है,
तो उनके संरक्षण में ये पूरी जो सेवा है 2013 से चलती आ रही है और अब बहुत जल्द हम विश्व का, भारत का सबसे बड़ा गायों का अस्पताल 8 मंजिल का बना रहे हैं। तो माता की कृपा से बहुत जल्द साधु संतों की कृपा से वो बनेगा और पूरे भारतवर्ष और अपने क्षेत्र की जितनी भी गाय हैं उनका हम इलाज कर पाएं। लेकिन मेरा एक सवाल और है आपसे कि जिस प्रकार से आप कथावाचकों के साथ आप जी, हमारे महाराज श्री ने अभी मेहगांव के अंदर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने जो सुझाव मांगा था जो लावारिस गाय उनको लेकर के किस तरह से इनसे निजात पाई कि जिससे कोई भी जो गाय है वो दुर्घटनाग्रस्त ना हो, तो उसके लिए आपका क्या मत है? आप किस तरह से देखती हैं इसको कि किस तरह से इस पूरे जो गौ सेवा है आप भी कर रही हैं और ये इस तरह के हादसे कभी ना हो, इसके लिए क्या सुझाव? देखिए बहुत जरूरी है। जब तक मुझे लगता है 3 वर्ग है समाज के, एक है आम जनता, एक है प्रशासन और एक है सरकार। इन तीनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन गलती हम कहाँ करते हैं? प्रजा राजा पे डाल देती है, राजा प्रशासन पे डाल देता, प्रशासन फिर से आकर के वापस प्रजा पे डाल देती है। इसके कारण तीनों में तालमेल न होने के कारण आज गायों की ये दुर्दशा है। सरकार अपनी तरफ से, जैसे कि धीरे धीरे कुछ कुछ प्रदेशों में आज हो रहा है कि गौ माता को लेके, गौशालाओं को लेके सरकार ग्रांट देती है। कोई भी व्यक्ति हो, मुझे लगता है गौ सेवा से जब तक आर्थिक मदद हमें नहीं मिलेगी तब तक किसान भी गाय नहीं रखेगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि उसे भी धन चाहिए, पैसा चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा किसानों को सरकार के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए कि गाय दूध के बाद भी लाभकारी है। उस लाभ को सरकार के द्वारा बताया जाए, प्रशासन के द्वारा